गुड मॉर्निंग। तो चलिए भाई शुरू कर रहे हैं आज नया सब्जेक्ट आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्यार से हम बुलाते हैं एसएफएम। ये सब्जेक्ट आपका चाहे सीए का एग्जाम हो या सीएमए का एग्जाम हो, इस सब्जेक्ट का खासियत क्या है कि इसमें अगर आप 80 का टारगेट करें तो वो अचीवेबल है। पहला दिन ही बताता हूं, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि इसको पास करना है, ऐसा सोचना है कि इसमें हमको 80 लाना है। मिनिमम मार्क्स आप अपना सेट करिए 80। और आपको बता दें, अगर आप थोड़े भी सिंसियर हैं तो ये टारगेट इजीली अचीवेबल है। तो पहला दिन से ही आप सारे गाइडलाइंस को इतना ईमानदारी से फॉलो करिए कि कम से कम एक सब्जेक्ट में अपना मार्कशीट में देखूं उसमें 80 भी पार कर रहा है। और ऐसा एक सब्जेक्ट एक ग्रुप में बैठ जाता है अगर आके, तो ग्रुप का टोटल का प्रॉब्लम कभी नहीं होता है। ग्रुप में एक टोटलिंग का जो कभी कभी हिकअप आ जाता है कि आपका 50% आना चाहिए, वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, फिर उसका हेडेक ही खत्म। ठीक है। दूसरा, इस सब्जेक्ट का एक और एडवांटेज, जैसे एक तो आप 80 मार्क्स जो लाने का बात कर रहे हो वो तो अचीवेबल है, बहुत आराम से अचीवेबल है। दूसरा बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि बहुत लोग फाइनेंस को एज अ करियर चॉइस ले लेते हैं कि आगे जाके अगर मैं कुछ करूं लाइफ में तो इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो रियल वर्ल्ड में काम होता है वही करूं। तो अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो वहां पे जाके भी बड़ा एस्पिरेशन आता है कि एसएफएम मेरा स्ट्रांग पॉइंट था, तो मैं फाइनेंस में ही कुछ करना चाहता हूं। मतलब दुनिया तो देखिए अल्टीमेटली किस पे चल रही है, फाइनेंस पे ही चल रही है। कॉमर्स वालों को भी सबसे ज्यादा क्यों पहचाना जाता है कि वो फाइनेंस समझते हैं, रुपया पैसा की भाषा समझते हैं। तो सब्जेक्ट ही रुपया पैसा को लेकर है, सब्जेक्ट ही फाइनेंस को लेकर है। तो अगर अच्छे से सीखें तो हो सकता है आपको करियर चॉइस तो एक मिल ही जाए। चलिए, करियर में हो सकता है आप फाइनेंस पे करियर नहीं बनाया, एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। लेकिन ये तो पक्की बात है, कोई भी करियर बनाओगे पैसे तो कमाओगे, करेक्ट। तो उस समय अपने पैसों का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उस समय हाउ विल यू मैनेज योर फाइनेंस, वो ये चैप्टर यानी वो ये सब्जेक्ट भी सिखा देगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग योर ओन फाइनेंस। आप कहीं से भी पैसे ले आइए, बट उस रुपयों को बचाना पड़ेगा, उस रुपए से रुपए को बनाना पड़ेगा। रुपया रुपया बनाता है, मालूम है क्या? ऐसा सुने क्या कहावत? हाँ, रुपया रुपया को अट्रैक्ट करता है। रिच बिकम्स मोर रिचर। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत रुपया है, तो रुपया से वो रुपया बनाते ही रहता है। तो वो कैसे हो सकता है, वो सब राज यहाँ सब्जेक्ट में खुलते रहते हैं। अगर आप अलर्ट होके सीखेंगे तो आपको लगेगा ये सब्जेक्ट मेरे को एग्जाम में भी हेल्प कर रहा है, मेरे को करियर में भी हेल्प कर रहा है, और मेरे को अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने के लिए भी हेल्प कर रहा है। ठीक है। सो 3 एडवांटेज इस सब्जेक्ट का बेसिकली है। विद दिस वी आर प्रोसीडिंग विथ आवर फर्स्ट सेशंस। मैं इस सेशन का नाम रखा हूं वार्म अप सेशन। ठीक है। बेसिकली एसएफएम में कुछ बेसिक जानकारी का जरूरत है जो आपको सब्जेक्ट सीखने में हेल्प करता है। वो बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ओके। इस वार्म अप सेशन के लिए हमें फिलहाल के लिए आपका मैट का जरूरत नहीं है। हम आपको वार्म अप सेशन में सब कुछ बताने वाले कि हम लोग एसएफएम पढ़ते कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं, और कुछ बेसिक कैलकुलेशंस भी सीखना चाहते हैं जो थ्रू आउट एसएफएम आपको हेल्प करता है। ठीक है। सो वार्म अप में पहले आपको बता दूं, जो हमारा क्लास हो रहा है, ये क्लास सीए ओल्ड सिलेबस, सीए न्यू सिलेबस और सीएमए फाइनल को मिला के हो रहा है। ओके। सो इस पर्टिकुलर क्लास में आपको जो स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा,
स्टडी मैट्स जो प्रोवाइड करूंगा वो वॉल्यूम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। किसके लिए क्या वॉल्यूम होगा वो ठीक से समझ लीजिए। वॉल्यूम 1 तीनों के लिए है, ऑल। ओके। वॉल्यूम 2 जब आएगा तो वो भी तीनों के लिए आएगा। वॉल्यूम 3 जब आएगा वो सिर्फ CNU के लिए आएगा। और वॉल्यूम 4 जो आएगा वो सिर्फ CA ओल्ड और CMA के लिए आएगा। तो आपका जो कोर्स है आप उसके हिसाब से समझ लीजिए आपको क्या क्या वॉल्यूम रेफर करना है। कौन सा कोर्स है आपका आप उसके हिसाब से समझ लीजिए। CMA वालों किसी को भी आई थिंक चारों वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, राइट? हाँ, CNU वालों को कितना वॉल्यूम मिल रहा है? 3 मिल रहा है। CA ओल्ड वाले को 1 to 4 मिल रहा है और CMA वालों को भी 1, 2 और 4 मिल रहा है। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये स्टडी मैट का पैटर्न अभी तक जो डिसाइडेड है वो यही है। इन बिटवीन कुछ अगर अपडेट हुआ तो आपको वैसे बता देंगे। ओके। तीसरा, ये कोर्स खत्म करने में हमें लग रहा है अप्रॉक्स आई थिंक वही 3 महीने का ड्यूरेशन लगना चाहिए। 3 महीना में जितना क्लासेस है अप्रॉक्स 75 उतना लग जाना चाहिए। ओके, विथ ऑब्वियसली सम एक्स्ट्रा क्लास फॉर CA ओल्ड एंड CMA न्यू सिलेबस। थोड़ा और एक्स्ट्रा क्लास रहेगा CA ओल्ड और CMA न्यू सिलेबस का। ओके, तो सब आपको गाइडेंस दे देंगे, उसमें आपको परवाह नहीं करना है। टाइमिंग आपको बैच का मालूम ही है, मंडे टू सैटरडे हम लोग चला रहे हैं सुबह 7 बजे से, और बैकअप चलेगा शाम को 5:30 बजे से। और मेरा खाली एक ही रिक्वेस्ट है कि बैकअप पे डिपेंडेंट मत होइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो सुबह अपना लाइव शेड्यूल को ही अप्रोप्रिएटली मेंटेन करिए। जितना 1-to-1 इंटरेक्शन में सीखेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। बैकअप में कहीं हल्का सा ध्यान इधर उधर चला गया तो SFM ऐसा है कि हल्का सा ध्यान उधर उधर चला गया, फिर आए तो देखे अरे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए जितना अटेंशन देके सीखें उतना फायदा है। बैकअप में जनरली मौका रहता है इधर उधर जाने का। अगर आप बैकअप में भी करें कभी क्लास या हम पेनड्राइव में भी क्लास करें तो SFM करते वक्त मेक श्योर कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान न करे, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है, छोटा छोटा और बहुत वैरायटीज होता है सम्स का, बहुत वैरायटीज है एक एक चैप्टर के अंदर। तो कहीं पर भी डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे एकदम हाईली प्रोहिबिटेड है। ओके।